की सिंपल सी ज़िंदगी के कुछ सच्चे पल। सो माई सेल्फ रुंचुन, वेलकम टू माई डेली व्लॉग्स। सो एक नया शहर, नया घर और एक बार फिर से सब कुछ शुरू करने की कोशिश। मुझे यहाँ पे शिफ्ट हुए अभी सिर्फ 1 मंथ हुआ अभी, लेकिन लगता है जैसे अभी भी हम पूरी तरह यहाँ सेटल नहीं हो पाए हैं। तो ये सुबह के बज रहे हैं 6 और धूप काफ़ी ऊपर चढ़ गई है। मेरा किचन, रात के बाद किचन बहुत अच्छा लगता है सुबह कि अब फिर से न्यू स्टार्ट करना है। और ये दिखा रही हूँ मैं अपना रूम, जो कि काफ़ी अभी मेसी हुआ पड़ा है क्योंकि कुछ कॉटन बॉक्स अभी अनबॉक्स है। और तो हमें जैसे शिफ्ट हुए यहाँ पे 1 महीने, तो शिफ्टिंग सिर्फ सामान शिफ्ट करना नहीं होता, उसके साथ पूरी लाइफ को दोबारा एडजस्ट करना पड़ता है। कभी घर बड़ा मिलता है, कभी घर बहुत छोटा मिलता है, लेकिन हर जगह खुद को फिट करना ही पड़ता है। और हर शहर का माहौल अलग होता है और बच्चों के साथ नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होना और भी मुश्किल। तो यहाँ पे छोटे नवाब उठ गए हैं और ये काफ़ी इंगेज थे, तो मैंने फटाफट अपना काम ख़त्म किया किचन के सारे, और मैंने अपना किचन विचन सारा क्लीन कर दिया। और बड़ा वाला बेटा अभी मेरा सो रहा था, तो इसको उठाया मैंने, फिर नहलाया धुलाया, ब्रश कराया। उसके बाद मैंने इन लोगों के लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ते में मैंने बनाया था आज टिक्की, जो कि बने थे ओट्स और पोहे के। तो काफ़ी हेल्दी भी था और काफ़ी टेस्टी भी था, जो इन लोगों ने बहुत अच्छे से खाया। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हम जैसे अभी शिफ्ट हुए नए शहर में, तो हमें एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। बट मुझे लगता है बच्चे शायद हमसे ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन एक माँ का दिमाग ना हर वक्त बस यही सोचता रहता है कि उन्हें यहाँ अच्छा लगेगा, वो कंफर्टेबल होंगे, लोग कैसे होंगे वहाँ पे, यही सारी चीज़ें। और आज मैंने बहुत सारी मेहनत की और इस रूम को थोड़ा सा सही किया, क्योंकि अभी ऊपर कॉटन बॉक्स ऐसे ही पड़े हैं क्योंकि उसमें है बुक्स, और वो बुक्स को मैं अभी छेड़ने वाली बिल्कुल नहीं हूँ क्योंकि वो अभी ज़रूरत नहीं है उनकी। तो कुछ चीज़ें मैंने ऐसे अलमारी के ऊपर ही लगा दी, और 2 दिन से मैंने कपड़े नहीं लगाए थे मशीन में। तो अभी मेरा मेन टास्क था कि मैं अपने कपड़े धुलूँ, क्योंकि 2 दिन से टेरेस पे कुछ काम चल रहा था जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला, और वॉशिंग एरिया जो है वो मेरा बाहर है। सो ढेर सारे कपड़े थे जो मैंने लगाए, क्योंकि हो रहा दोपहर के 1:30 बजे लगभग, ताकि शाम तक ही अच्छे से धुल जाए, फिर धूप जाने के बाद मैं इसको लगा लूँ। तो यहाँ का जो एरिया है वो थोड़ा, मेरा लिविंग एरिया थोड़ा कम है, बट पीछे काफ़ी अच्छा टेरेस दिया है, ओपन एरिया, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा भी मेकओवर मुझे करना है। और ये मेरे छोटे से बेटे जो कि अभी दोपहर में सो गए हैं, और मैं फिर कर रही थी यहाँ किचन में काम, क्योंकि आज इनके पापा का था कि उन्हें कुछ मीठा चाहिए, तो मुझे दूध जलाना था और खोआ बनाना था। तो मैं इसी काम में बिज़ी थी, और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो मैं पूरे दिन आज बिज़ी थी, क्योंकि मैंने पूरा थोड़ा एक रूम थोड़ा सा अपना सही किया, एडजस्ट किया। बच्चे जो हैं ईज़िली एडजस्ट होने लगते हैं क्योंकि अभी छोटे हैं, बट बड़े होने के बाद उन्हें भी प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि उनके भी फ्रेंड्स छूटेंगे। ऑब्वियसली बड़े हो जाएंगे, ज़्यादा समझदार हो जाएंगे, तो उन्हें भी दुख होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने का। और यहाँ मैं इनको फ्रूट्स दे रही थी और बीच बीच में अपना ये दूध वाला काम भी करती थी। तो एक नए शहर में सिर्फ सामान सेट नहीं होता है, पूरा इमोशन बैलेंस फिर से बनाना पड़ता है। ऑनेस्टली शिफ्टिंग के बाद में सबसे मुश्किल होता है रूटीन को वापस नॉर्मल बनाना, क्योंकि हर दिन लगता है कि अब सब सेट हो जाएगा, और फिर कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। लेकिन सर शायद यही होता है कि घर परफेक्ट जगह का नाम ही नहीं होता। घर धीरे धीरे उन लोगों से बनता है जो लोग उस घर को अपना बना देते हैं, और हम भी शायद धीरे धीरे इस शहर को अपना बनाना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं उनके लिए मैंगो बना रही थी, और आज मैं बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे 2 मिनट का भी रेस्ट नहीं मिला है, क्योंकि अगर आप व्लॉग्स बनाते हो तो आपको बीच बीच में शूट करना ही पड़ता है। थोड़े शूट के भी काम चलते हैं। तो इन दोनों को मैंने खिलाया मैंगो, उसके बाद मैंने किया अपने थोड़ा बहुत काम, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है। हम कुछ एडजस्ट हो, कुछ वहाँ के लोगों को जाने समझे, क्योंकि हम जो पीछे छोड़ के आते हैं जिन लोगों को ना, उनकी याद, उनके साथ बिताए हुए पल बहुत ज़्यादा, मतलब
क्या बोलूँ मैं। मैंने यहाँ पे इन लोगों को खिलाने के बाद अभी शाम का टाइम हो गया है। मैंने जो दिन के बर्तन थे वो धुले, और ये सब धुलने के बाद अलग ही सुकून मिलता है जब किचन साफ़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी लाइफ में, और एडजस्टमेंट चलता रहेगा, क्योंकि ज़िंदगी का नाम ही एडजस्टमेंट है। सच बताऊँ तो नए शहर में एडजस्ट करना उतना इजी नहीं होता जितना लगता है। हर जगह का माहौल अलग होता है, घर कभी बड़ा मिलता है कभी छोटा मिलता है, लेकिन हर बार हमें खुद को उसके अकॉर्डिंग ढालना पड़ता है। और बच्चों के साथ तो अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि उनके वैक्सीनेशन, उनके डॉक्टर सब ढूंढने पड़ते हैं। सब दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती रहती है। अभी भी हम पूरी तरह से सेटल नहीं हुए हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे ये जगह भी घर जैसी लगने लगेगी। मेरे कपड़े जो हैं वो धुल गए हैं, अब मुझे इन्हें डालने हैं, और बज रहे हैं ये 5:30 पौने 6, और अभी इतनी धूप है तो रात होते होते कपड़े भी सूख जाते हैं, अच्छा होता है। और ये थोड़ा सा मुझे सेट करना है ये एरिया, आज मैं ये करूँगी। ये बच्चे आए थे, इन्होंने सारे फैलाए रखे हैं झाड़ू वाड़ू, और इनका प्ले एरिया बनाऊँगी मैं इधर मस्त। और अभी हमने सोचा है कि हम वो लाएंगे फ्लावर पॉट और फ्लावर्स लगाएंगे इधर, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी, एक साथ कुछ नहीं हो पाता है। और ये हमारे पीछे का एरिया है जहाँ पे हमारे लैंडलॉर्ड ने काफ़ी अच्छे अमाउंट में सब्जी बो रखी है। सब्जी है यहाँ पे, बहुत सारी सब्जियाँ हैं। वो सामने भिंडी दिख रही है, सारे में भिंडियाँ दिख रही हैं, और ये शायद बीन्स है, ये धनिया है, बड़े हो गए हैं। एंड मैं ये दिखाती हूँ आपको, देखो टमाटर दिख रहे हैं, टमाटर है, उधर शायद लौकी है, ये है लौकी। इधर सभी ने अपने घर के जो यहाँ पे छोटे साहब खेल रहे हैं, और खेल के सारे खिलौने बिखरा दिया मुझे लगेगा समेटने में। तो दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को जब सब सारे काम खत्म हो जाते हैं ना, तो बहुत सुकून मिलता है। एडजस्टमेंट अभी भी चल रहा है, लेकिन शायद ज़िंदगी भी इसी का नाम है, नई जगह, नई स्ट्रगल, और उनके बीच अपनी छोटी सी दुनिया बनाना। तो मिलते हैं कल एक नए दिन के साथ। बाय बाय, टेक केयर।